Good evening, everyone. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया सर एवरीवन। कौन सा टॉपिक चल रहा है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर अभी Yes, sir. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा था। कल आपने कंपाउंड वाला आई पता नहीं। आई पढ़ा दिया था और सिंपल मतलब माइक्रोस्कोप बता दिया था, जिसमें डी बाई यू था और डी बाई एफ था। वेव ऑप्टिक्स हो गया डी सर? बाई एफ ई वन वेव ऑप्टिक्स अभी कहाँ हुआ? सर रे ऑप्टिक्स ही चल रहा था मतलब। सच कंपाउंड माइक्रोस्कोप करना है। कंपाउंड और टेली, यस सर, टेलीस्कोप भी है। ठीक है, तो फटाफट उसको निपटाते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ठीक, ध्यान से सुनना। तो सभी लोग कनेक्टेड हो गए ना? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? बाकी लोग? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट वेट जस्ट वेट। हेलो, ठीक ठीक ठीक। चलो, विजिबल है सबको? यस है ना? सर। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा था, याद है क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था? एक यूजुअली हमने कन्वेक्स लेंस लिया था, यस और नो, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? पोल और फोकस के बीच में, याद है क्या? यस और नो। एक रे ऐसे गई थी, ऐसे गई थी, और एक रे ऐसे गई थी। क्या इमेज यहाँ बना था? अरे हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत वाली यस बात? सर। नहीं है, Yes, ये sir. यहाँ पे आई था, ठीक। हमने देखा था जो इसका मैग्निफिकेशन, अगर यू पता है, यू ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हमने मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर से मैग्निफिकेशन निकाला था। मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था बताना तो? डी बाई यू, मैग्नीफाइंग ये पावर आया आता था, डी बाई यू। है ना? डी बाई यू, है ना? Yes. और इसका वैल्यू आगे चल के हमने देखा था कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर है, डी बाई वन बाई यू को हम लोग लिख सकते हैं फॉर स्ट्रेन्ड आई, रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स, है ना, एंड फॉर स्ट्रेन्ड आई, याद है? स्ट्रेन्ड आई की 1 + डी बाई एफ। हाँ, तो यहाँ पे था डी बाई एफ फोकल लेंथ, और ये था 1 + d/f, ठीक। हमने ये देखा था कि अगर हम फोकल लेंथ डिक्रीज करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करता है, यस और नो? इसी को बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है? अरे हाँ या ना? बोलो, यस और नो? यस सर। यहाँ Yes, तक sir. किसी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नो सर। अब जो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, ये जनरली जो है ना, जो मैग्निफिकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। ये ज्यादा से ज्यादा 10 टाइम्स 11 टाइम्स ऐसा कर पाता है, यस और नो? बट मान लो जहां पे हमको बहुत हाई मैग्निफिकेशन चाहिए, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लियर हो रहा है क्या? यस अब सर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज लिखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन, लिखते हुए चलो फटाफट, ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
two convex लेंस, यस और नो? इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यस और नो? ध्यान से देखो, है ना? एक छोटा अपर्चर का होता है और एक बड़ा अपर्चर का होता है। समझ में आ रहा है क्या? एक छोटा अपर्चर का और एक बड़ा अपर्चर का है। देखो, छोटा अपर्चर का तो इसका रेडियस भी कम है, अरे हाँ है ना? बड़ा अपर्चर का तो रेडियस भी ज्यादा है, यस और नो? तो इसका फोकल लेंथ, अच्छा, यस सर। जो बड़ा होता है ना उसको बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं? आई लेंस, है ना? आई पीस या फिर आई लेंस, ठीक? और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। अब इसको आई पीस क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनना। इसका फोकल लेंथ एफ ई है और इसका फोकल लेंथ एफ ओ है। इसको आई पीस और इसको ऑब्जेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं होता है, ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट के सामने वाला ऑब्जेक्टिव होता है और आंख हम यहाँ पे रखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आई के सामने वाला आई पीस होता। बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। यस और नो? क्लियर है? यस और नो? ये ध्यान रखना, यस सर। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आई पीस बड़ा होता है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन फोकल, वेरी वेरी ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए, यस क्लियर है? सर। ठीक। इस सेटअप का यूज कैसे होता है ये ध्यान से समझना। तो मान लो अगर हमको इसका यूज करना है, इस सेटअप का यूज कैसे होता है ध्यान से देखो। तो मान लो हमको ना कोई ऑब्जेक्ट को देखना है। मान लो ऑब्जेक्ट है एच हाइट का, कितने हाइट का? एच हाइट का। और हमको ये दो लेंस से उसका मैग्निफिकेशन बढ़ाना, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक? इसका फोकल लेंथ एफ ओ है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इसके फोकल लेंथ से बियॉन्ड। कहां प्लेस किया इसको? इसके फोकल लेंथ से बियॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या? क्यों प्लेस किया ऐसे? इसका मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है यू नॉट। कितना डिस्टेंस है? यू नॉट। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, क्लियर है? अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड इसके प्लेस करोगे तो इमेज कहां बनने वाला है? इमेज कहां बनने वाला है? रियल साइड। हाँ, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया फोकस, यस और नो? तो अगर आप यहाँ रखोगे तो कहां बनेगा? कहां बनेगा? ये हो गया 2f नॉट। तो क्या इन्वर्टेड बनेगा, यस और नो? और बड़ा साइज का बनेगा? अब ध्यान यस से सर। देखो, तो यहाँ फोकस और 2f के बीच में कहीं बनेगा, यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? इस तरफ नहीं। कुछ बनेगा? अब ध्यान से सुनना, रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो ये रे ऐसे गई, है ना? फोकस से पास हुई और एक रे यहां से पास हुआ। अब इसने क्या किया, पहले इसको इंक्रीज कर दिया, इसके हाइट को बड़ा बनता है, यस और नो? ये आया हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज। अरे हाँ है ना? बोलो, यस सर। क्लियर है क्या? और ये जो डिस्टेंस में बना है इसको मैं बोल रहा हूँ V1। क्या बोल रहा हूँ? V1। क्लियर? समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, हमने पहले इसको मैग्नीफाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने? इसको पहले मैग्नीफाइड कर दिया। अच्छा, इसका एच आई का वैल्यू क्या होगा? याद करो, एच आई का वैल्यू हम लिख सकते हैं, है ना? एच आई का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या होता है? एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अरे हाँ है ना? एच आई का वैल्यू हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू एच ओ। अरे हाँ है ना? अब सोच के देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को हम लिख सकते हैं V1 बाई वी नॉट, यू नॉट। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो इसका मतलब हो गया एच आई का वैल्यू हो गया V1 बाई यू ओ इंटू एच ओ। अरे हाँ है ना? बोलो, यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन को मैंने थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं ताकि मैं रे डायग्राम सही से बना पाऊं। अब हम देखो, पहले से हमने इसको मैग्नीफाइड कर दिया, पहले से मैग्नीफाइड किया और इसको यहां लिख दे रहा हूं। m का वैल्यू होगा एच आई बाई एच ओ एंड दैट इज इक्वल टू V1 बाई यू जीरो। सही है ना?
एच आई का वैल्यू हो जाएगा V1 बाई U0 इंटू HO। क्या हमें और बात करनी चाहिए? नो अब हम सर। यहाँ पे लेंगे आई पीस। ये डायग्राम यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा मैं, अलग पेज में लिखेंगे, चलो हटाओ। अब हमको चाहिए आई पीस। हम आई पीस ऐसा रखेंगे, अब जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप काम कर रहा था, क्या करते थे, एक आई पीस रखते थे, ये सुनो बड़ा वाला, ताकि इसका जो फोकल लेंथ के अंदर आ जाए ये, और इसका फोकल लेंथ कुछ यहाँ पे हो। अरे हाँ है ना? तो जैसे ऑब्जेक्ट Yes, यहाँ sir. आया तो क्या अब इसका बड़ा इमेज बनेगा? अरे हाँ है ना, बोलो। क्या यस यहाँ सर। इमेज बनेगा, यहाँ कुछ इसका इमेज बनेगा, और ये फाइनल वी होगा। अरे हाँ है ना, बोलो। वी बोल रहा हूँ, Yes, sir. बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो आपने क्या लिया, Yes, पहले sir. क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था पहले उसको मैग्नीफाइड किया, फिर उसके बाद और उसको मैग्नीफाइड कर दिया, फिर उसके बाद उसको और मैग्नीफाइड कर दिया। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अरे हाँ है ना। अब सोच के देखो कि सर ये जो मैग्निफिकेशन है ना, ये तो सर पुराना ही सिस्टम हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप वाला, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला सिस्टम ही हो गया ना। अरे हाँ है ना। अब सोच के Yes, देखो, sir. मैग्निफिकेशन था आई पीस का, जो मैग्नीफाइंग पावर था आई पीस का, क्या था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस था, याद करो, दो वैल्यू था, D बाई एफ ई टू 1 प्लस D D बाई बाई एफ ई। बट यहाँ पे सिर्फ ये आई पीस का मैग्नीफाइंग पावर है। क्या ये मैग्निफिकेशन इस ऑब्जेक्ट का है जिसके लिए हमने इसको ऑब्जेक्ट माना, यस और नो? तो एक्चुअली में क्या टोटल मैग्निफिकेशन इन दोनों की वजह से आएगा, यस और नो? तो जो टोटल मैग्निफिकेशन आएगा मैग्नीफाइंग पावर का, वो क्या आएगा? डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ टोटल मैग्निफिकेशन, दैट इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस। अब मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव था V1 बाई, अरे हाँ है ना, U0। अरे बोलो, V1 बाई, Yes, sir. You know. अरे हाँ है ना, V1 बाई U0। अब देखो यहाँ पे दो चीज आएगा, तो क्या मैं ये जानता हूँ कि मैंने सर ये दोनों फॉर्मूला तो मैंने रिलैक्स्ड और इसके लिए लिखा है, क्या एक जनरल फॉर्मूला हमने लिखा था D बाई यू ई? D बाई U। अरे हाँ है ना, इंटू D बाई यू ई। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। Yes, समझ में sir. आ रहा है क्या? और D बाई यू ई क्या है सर? इस ये जो इमेज बना ना, इसका यहाँ से दूरी है। सोच के देखो, फिर से ये डायग्राम समझाऊं? फिर से ये डायग्राम थोड़ा देखो, ये खिंच हो गया, फिर से डायग्राम देखो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ गया तो ये एक लाइन में समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुकना। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा था? सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे थे, यहाँ देखो, एक ऑब्जेक्ट रख रहे थे, इसमें दो केस यूई। अब इसका दो केस था, एक स्ट्रेन्ड आई के लिए और एक रिलैक्स्ड आई के लिए, यस और नो? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं जो कि छोटा होता है साइज में, ठीक। उससे क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे रख देंगे एक ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है HO। इससे क्या करेंगे, इससे बड़ा इमेज बनाएंगे HI। समझ में आया? क्लियर है? ये हो गया, इसको मैं बोल रहा हूं VO, ठीक। इसको मैं बोल रहा हूं UO। क्लियर? एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव जिसका फोकल लेंथ था FO, और यहाँ FO यहाँ पे है। क्लियर है? बोलो, इतना बात समझ में आया? अरे हाँ Yes, है ना? sir. यस सर। यस सर। अब जो आई लेंस था वो यहाँ पे है, आई लेंस को ऐसा रखेंगे कि इसका जो फोकल लेंथ हो वो यहाँ पे कुछ आ जाए, ताकि ये अंदर आ जाए। अरे हाँ है ना? और इसका Yes, यहाँ sir. से दूरी मैं बोल रहा हूँ यूई। अब ये जो इमेज है ये इसके लिए तो ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा ना, यूई हो जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो, समझ में आया? यस तो सर। यूई हो जाएगा, ये एफ है। तो अब ये तो सर माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया सर, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो इस पूरे कॉम्बिनेशन का आएगा, टोटल मैग्निफिकेशन जो इस पूरे कॉम्बिनेशन का आएगा, वो तुम क्या लिखोगे? वो तुम लिखोगे D बाई यू, है ना? मैग्नीफाइंग का इसका O का वजह से मैग्निफिकेशन इनटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू एफ, यस और नो?
यानी कि जो आप इसका निकाले थे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अब मैग्निफिकेशन ड्यू टू ओ क्या है? ये टोटल मैग्निफिकेशन अगर मैं लिखूं तो दैट इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू ओ। मैग्निफिकेशन ड्यू टू ओ क्या लिखोगे तुम? ये क्या करेगा? मैग्निफिकेशन को क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे V नॉट बाई वी नॉट बाई यू नॉट और यू नॉट इंटू डी बाई यू। अरे हाँ है ना, डी बाई यू। अब सोच के देखो, यूई को चेंज करके मैं दो चीज कर सकता हूँ, या तो स्ट्रेंड आई होगा या तो रिलैक्स आई होगा। या तो ऑब्जेक्ट इमेज बनाऊंगा इन्फिनिटी पे, या तो फिर इमेज बनाऊंगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पे। अरे हाँ या ना, कहते हैं 1 बाई यूई वाला कॉन्सेप्ट जो वहां पे। तो क्या यहाँ पे क्या दो केस आएगा? ये नॉर्मल फॉर्मूला हुआ, ये क्या हुआ? नॉर्मल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्या? यूई किसका डिस्टेंस है? ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यस और नो? और इस डायग्राम में ये क्या है? वी नॉट प्लस यूई के बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, दिस लेंथ इज कॉल्ड कंपाउंड, है ना? समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर? यस सर। यस सर। अब ज्यादा परेशान होना नहीं है। अब ये फॉर्मूला अगर मैं समझ में आ जाऊं तो यहां से दो चीज आएगा, एक आएगा रिलैक्स्ड आई। अब अगर रिलैक्स्ड आई होगा तो कहां बनना चाहिए बताओ? यूई का वैल्यू क्या होना चाहिए? सर 25 अरे सेंटीमीटर। बोल लो। नहीं, रिलैक्स्ड आई पे कहां होना चाहिए? फोकल लेंथ पे होना चाहिए। इन्फिनिटी पे इमेज होनी चाहिए। इमेज बनना चाहिए इनफिनिटी। यूई का वैल्यू होना चाहिए एफ ई। यस सर। अरे हाँ है ना? यस सर। यूई का वैल्यू कितना होना चाहिए? एफ ई। समझ में आ रहा है क्या? और स्ट्रेंड आई के लिए एफ ई कैसे? यहाँ देखो, यहाँ था रिलैक्स्ड आई के लिए। हाँ, आई पीस की फोकल लेंथ यही था ना। इस केस में रिलैक्स्ड आई में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए था? फोकस में रखना चाहिए था। तो यहाँ पे आई पीस कंपाउंड, आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप है ना। आई पीस बिहेव लाइक अ माइक्रोस्कोप। ये क्या क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव पहले उसको मैग्नीफाइड कर दे रहा हूँ। अरे हाँ है ना? बोलो ना। यस समझ में आया? यस सर। स्ट्रेंड आई के लिए, स्ट्रेंड आई के लिए अगर बात करें तो क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर वी नॉट बाई यू नॉट इनटू 1 प्लस डी डी बाई। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यस सर। यस, है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। लेंथ होता है एल, होता है एल इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक लेंथ विच इज नथिंग बट वी नॉट प्लस यूई। अरे आए ना, वी नॉट प्लस यूई। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आई हो समझ में आ गई होगी। क्या और बात करना चाहिए? नो सर। नो सर। नहीं। ठीक। हाँ, अब एक चीज इसमें ध्यान से सुनना। इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनना। अगर ऑब्जेक्ट को यू नॉट को बहुत करीब प्लेस करें हम, एफ नॉट के करीब, यस और नो? तो अगर मैं इसको बहुत करीब इसके पास प्लेस करूं, यस और नो? जस्ट इसके पास प्लेस करूं, मतलब इससे दूरी है बट जस्ट यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं, तो क्या यू नॉट का वैल्यू एफ नॉट के बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट? अरे हाँ है ना? और अगर जस्ट यहाँ पे होगा तो इमेज कहाँ बनने वाला है इसका? जस्ट फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बन जा रहा है। यस और नो? फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बन जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? बोलो। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ध्यान से सुनना। ये जो वीओ होता है ना, ये वीओ बहुत बड़ा होता है जनरली कंपेयर टू यूई से। ये जो वीओ होता है ना, ये वीओ का लेंथ बहुत बड़ा समटाइम्स हम लेते हैं यूई से। ये सुनो, तो एल का वैल्यू डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं? कई बार वी नॉट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वी नॉट लिख देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एल का वैल्यू क्या लिख देते हैं? वी नॉट लिख देते हैं। और यू को कहाँ हम प्लेस करते हैं? कई बार जस्ट फोकल लेंथ के पास प्लॉट करते हैं, जस्ट फोकल लेंथ के पास प्लॉट करते हैं। यस और नो? तो जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता फोकल लेंथ, ऐसे तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए, कई बार माइक्रोस्कोपिक लेंथ अगर आपको दे दे तो आप जो मैग्नीफाइंग पावर लिखोगे वो आप ऐसे लिखोगे, V नॉट बाई U नॉट इंटू डी बाई यू। अरे हाँ है ना, V नॉट को तुम लिख सकते हो L बाई F नॉट, U नॉट को लिख सकते हो F नॉट इंटू डी बाई यू। समझ में आ रहा है क्या? यस क्लियर सर। है क्या? कई बार ऐसे यूज यस सर। कर सकते, इसमें कोई परेशानी वाली बात। अब स्ट्रेंड आई के लिए वैसे लिखोगे और मैग्नीफाइड आई के लिए, बोलो समझ में आ रहा? सर क्लियर है? बोलो, डायग्राम देखो फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात? सर एक बार ये बताओ माइनस प्लस कैसे लेना है किसको? माइनस प्लस ज्यादा कुछ नहीं लेना, आप ये ध्यान रखना सब कुछ मैग्नीट्यूड के साथ पुट करना है, और मैग्नीफाइंग पावर जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो इमेज बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, इन्वर्टेड, है ना? समझ में आ रहा है क्या? बाकी सब मैग्नीट्यूड में पुट करो एंड सीधा साइन नेगेटिव लगाना। हेलो, यस जैसे एक सर। सवाल देखो, यस सर। एक सवाल देखो, समझ में आ जाएगा आपको। एक सवाल लिखो, सर लिखो सब इसमें लोग। एक ट्यूब लेंथ डी होता है ना? क्या? ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ L है, L इज द ट्यूब लेंथ, वही तो बताया, यहाँ से यहाँ दो लेंस के बीच का लेंथ को ट्यूब लेंथ बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेंथ। एक्चुअल में ये है क्या, V नॉट प्लस यू ही है। अरे हाँ है ना, V नॉट प्लस यस यू ही सर। है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, क्लियर है? अब यस जैसे एक सर। सवाल देखो, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, लिखो, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप used an objective lens of focal length 4 centimeter and eyepiece of focal length 10 centimeter. ठीक, an object is placed at 6 centimeter from objective. ठीक, तो क्या पूछा है? कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर एंड ऑल्सो कैलकुलेट द माइक्रोस्कोपिक लेंथ, यानी मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताओ और L का वैल्यू बताओ। आप एकदम बेसिक से करना। स्ट्रेन डाई के लिए निकालना है, रिलैक्स डाई के लिए? हमको अगर कुछ नहीं बोला तो हमको क्या बताना चाहिए, पहले ये बताओ। हमको मैक्सिमम वैल्यू बनाना चाहिए, कम वैल्यू बताना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम। सर मैं मैक्सिमम। तो बस मैक्सिमम बताओ।
हो गया एवरीवन? यस सर हो गया। मैग्नीफाइंग पावर 7 आ रही है। नेगेटिव में बताएंगे मैग्नीफाइंग पावर। यस सर -7 सॉरी। याद रखना माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव में बताना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, यस अब सर। ध्यान से देखो। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ, हमको दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्टिव है। क्या दिया हुआ? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ? कितना दिया हुआ फोकल लेंथ? 4 4 सेंटीमीटर। इसके सामने ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा हुआ? 6 सेंटीमीटर। तो बताओ, यहाँ से पहले वी निकालो, कहाँ पे इमेज बनेगा? दिस इज वी ओ। बोलो कितना 12 आएगा ये? सेंटीमीटर। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बोलो, इसमें कोई डाउट है? अरे हाँ या ना? सर तो यहाँ वैल्यू पुट का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, +4 रखोगे और ये रखोगे फोकल लेंथ, सॉरी सब कुछ। तो 1/, कितना आ रहा है ये v का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने पर? 12 सर 12 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इमेज बना। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, 12 सेंटीमीटर पे। अब सवाल है सर, ये जो मैग्नीफाइंग पावर है, हमें ये समझ में आ गया तो डायरेक्ट हम मैग्नीफाइंग पावर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते? बोलो 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 बोलो। सर मैग्नीफाइंग V पावर हम नॉट कैसे? बाई V naught by U V नॉट बाई U नॉट U इंटू naught 1 प्लस D बाई FE। और ये जो आंसर आएगा इसको नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, V नॉट का सर वैल्यू बोलो 12/6, 12 1 प्लस 7 आ रहा है क्या? D का वैल्यू 25, FE का वैल्यू यस कितना है? सर 7 आ रहा है 10 FE का वैल्यू 10 है। FE का वैल्यू, सर D का वैल्यू 25 ही लेना है। D का वैल्यू कितना लोगे? अरे बोलो। सर 25 ही लेंगे डी तो। डी तो D तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है ना? -7 आएगा सर। कितना आएगा ये? -7 सर ये 7 आ जाएगा, और मतलब हमें तो इन्वर्टेड बतानी होती है तो -7। -7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्लियर है। है? अच्छा, यस अब सर। ध्यान से देखो इसका। अभी हमको लेंथ पूछा है। क्या पूछा है? लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब होगा L के बराबर। सर ये यूई तो हमको चाहिए होगा ना, यस तभी सर। तो हम लेंथ ऑफ द ट्यूब बता पाएंगे। यस और नो? यस सर। अब सोचो यहाँ पे फॉर्मूले जब मैंने नहीं, तो हम यहाँ पे जब यूई बताएंगे एग्जैक्टली, तो हमको पता है कि सर ये ऐसा यूई होना चाहिए कि सच दैट कि इसका इमेज कहाँ पे बने? डी पे बने। डी पे। अरे हाँ है ना? Yes. इसका मतलब ये Yes. हुआ यस सर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अरे हाँ है ना? v का Yes, वैल्यू sir. कितना है? -25। अरे हाँ है ना? यस सर। दिस इज 1/u, नहीं पता कितना है। और ये f का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो +10 में लिखेंगे 1/10। कॉन्वेक्स लेंस है ना? तो व्हाट इज यूई? यस सर। यूई का वैल्यू कितना आ रहा है? यूई का वैल्यू आ सर रहा है 50/7 50/7। 7 1/10 माइनस माइनस का 1/u माइनस 1/ue इज इक्वल टू कितना आया? +1/25। दिस इज 25 into 10। तो ऊपर आएगा 25 + 10, ये आएगा 35। अरे हाँ है ना? तो यस सर। यूई का वैल्यू आएगा -250 डिवाइडेड बाई 35। अरे हाँ है ना? 5 से तो 35, -50/7। Yes, sir. -50/7 मतलब कहाँ का दूरी आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। यस सर। तो अगर मेरे से ट्यूब लेंथ पूछा जाएगा तो मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज बोलूंगा V नॉट प्लस, अरे हाँ है ना? बोलो ना, यही तो होगा ना ट्यूब लेंथ। यस सर। यहाँ से यहाँ क्लियर है? तो ट्यूब लेंथ कितना आ रहा है चेक करो। सर 19.1 कुछ आ रहा है। 19.2 के आसपास आएगा। हाँ सर वही।
समझ में आया क्या? बोलो, इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नहीं इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बताओ। नो नहीं है सर। सर। नो सर। पक्का? आई होप तो ये फोकल लेंथ माइनस का प्लस में दिक्कत होती है। पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या चीज? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं ना एयर में। और कन्वेक्स की? अरे कॉन्वेक्स ही तो है ये। कॉन्वेक्स नहीं, लेंस कनकेव। एयर में और हमेशा एयर में नेगेटिव लेंगे। कन्वर्स करता है ना कॉन्वेक्स लेंस एयर में। अरे हाँ है ना? अरे बोलो। जी सर, जी सर। है ना? ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर हमेशा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नेगेटिव लिखोगे। मैग्नीट्यूड वाइज निकाल के उसको क्या करोगे? पुट कर दोगे। आई होप सो मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी और बात करने का जरूरत नहीं होगा। आई होप सो नहीं है। क्लियर। कैन वी मूव अहेड? यस सर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आ गया? सर आ ज्यादा गया। दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट लिखो टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक छोटा सा सेक्शन है, फटाफट खत्म करते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेलीस्कोप, यस और नो? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिख लो। टेलीस्कोप इज अ डिवाइस, लिख लो। टेलीस्कोप इज अ डिवाइस। कई सेक्शन हट गया तो छोटा सा सेक्शन है, इसलिए फटाफट इसको निपटाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमने को। कौन सा टेलीस्कोप पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमिकल, यस और नो? एन एस्ट्रोनॉमिकल सर टेलीस्कोप इज अ यही तो डिलीट है सर। क्या? सर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी डिलीट है, बाकी बचा हुआ है। क्या बचा हो बताओ? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं है? नहीं टेली सर, है क्या? क्या चीज बोल रहे हो? सर नहीं है सर। पक्का? एक मिनट को सर आप देख लो एक बार। मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, सर देख रहा हूँ। बोर्ड्स में तो दे रखा है। जी डिलीटेड सिलेबस, एक मिनट। हम्म, एक मिनट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप भी डिलीट है। ये सब डिलीट है तो देख लो। टेलीस्कोप छोटा सा सेक्शन है, ज्यादा कुछ काम का नहीं है, यस सर डिलीटेड है ना? तो नहीं पढ़ना है, नहीं बताओ, छोड़ दूं? सर बस थोड़ा बता दो। सर बता दो दो। होते हैं ना पर टर्म। आएगा यस सर थोड़ा हमारे। थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो, अगर कहीं पूछ ले तो ध्यान में होना चाहिए आपको। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है? यानी टेलीस्कोप हटा ही हुआ और कुछ है नहीं बहुत खास। ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है? इसमें भी दो कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? दो कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई पीस होता है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आई पीस छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आई पीस छोटा होता है। यस और नो? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ऑब्जेक्टिव सर। बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है, ठीक? इसका फोकल लेंथ हो गया FO, इसका फोकल लेंथ हो गया FE। यहाँ आपका आई है जहां से आप देख रहे हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? अब एस्ट्रोनॉम टेलीस्कोप का यूज क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यस और नो? तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उससे जो रे आ रही होगी, क्या वो पैरेलल आ रही होगी? अरे हाँ है ना? ऐसी तो पैरेलल आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दीज रेज आर यस सर। कमिंग पैरेलल। अरे हाँ है ना? अब पैरेलल आ रही है तो जितना एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगी, मान लो यहाँ थीटा सबटेंड किया, तो क्या ये ऐसी ही जाएगी? अरे हाँ है ना? बोलो। यस सर। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जाकर के कट करेगी। क्लियर? ऐसे कुछ होगा यस और सर। यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक? अब ये इमेज ऐसा बनाएंगे, अगर दो ऑप्शन देखो, ये जो पैरेलल आ रही है कहाँ पे कट करेगी? क्या इसके फोकल लेंथ पे कट करेगी? ये फोकल प्लेन होगा ना? इन्फिनिटी से Yes, पैरेलल रे जब आती है तो फोकल प्लेन पे कट करती है, FO पे कट करेगी। यस और नो? अब हम क्या करते हैं कि हम ऐसा मैच करते हैं कि ये FE पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए? FE पे आ जाए, इसके फोकस पे। तो इसके फोकस पे आएगी तो ऐसा कुछ जाएगी। अरे हाँ है ना? और रिलैक्स्ड सीन के लिए इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। अरे हाँ है ना? बोलो, कोई दिक्कत वाली यस बात सर। नहीं है। इसका मैग्नीफाइंग पावर आता है तुम्हारा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, FO बाई FE। क्या था मैग्नीफाइंग पावर? FO बाई FE। माइनस मैग्नीट्यूड में लिखोगे FO
बाई एफ ई। इसमें भी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, दैट इज वाई नेगेटिव में मैग्निफिकेशन लिखते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? अरे हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, अगर एफ ओ बाई एफ ई इसका, अच्छा ये किसके लिए हमने लिखा है? नॉर्मल रिलैक्स्ड आई के लिए, और इसी के बारे में ज्यादा पूछता भी है, ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक, बोलो, क्लियर है? यस अरे सर। हाँ है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान ध्यान लो कि देखो मैग्नीफाइंग पावर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एफ ओ बाई एफ ई। तो हम चाहते हैं मैग्नीफाइंग ज्यादा हो, तो एफ ई क्या होना चाहिए? बहुत बहुत छोटा होना चाहिए एफ ओ से, तभी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज्यादा होगा। अरे हाँ है ना, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, छोटा आई पीस लेते हैं। क्लियर? यस सर। बोलो, यस सर। बस खत्म, इसमें तो और कुछ है भी नहीं और। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप भी डिलीट है। हाँ वो सब हट गया है। क्या है सर ये? रिजॉल्विंग पावर, हाँ रिजॉल्विंग पावर ये होता है ना, देखो बता दे रहा हूँ। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। दो चीज होता है, एक तो होता है रिजॉल्विंग पावर, देख लो फटाफट फॉर्मूला देख लो, फटाफट खत्म कर लेते हैं, देख लो ताकि आपको ध्यान रहे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है, यस और नो, जिसको आप रीड नहीं कर पाते हो, उसी के लिए तो माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, यस और नो। तो अब मान लो दो बहुत पास पास छोटा चीज रखा हुआ है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। मान लो दो बहुत छोटा छोटा अमीबा है, अमीबा आप दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एकदम पास पास रखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर, कि उसको डिफरेंशिएट डिस्टिंक्ट देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना। यस सर। तो क्योंकि दो छोटा छोटा चीज है और बहुत पास रखा हुआ है, तो आप आंख रखोगे तो ये दोनों आपको ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन पे दिखेगा अगर नॉर्मली देखोगे तो, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। क्लियर है क्या? तो नॉर्मल आई से आप इसको नहीं देख पाओगे। तो हम यही देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर कितना रिजॉल्व कर सकता है कि हम दो पास रखे हुए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके। तो देखो ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि दो पास में डेल्टा डी पे रखा हुआ है, यस और नो, तो बेसिकली द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट which can just resolve when it seen through the microscope। यानी कि देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा डी है, तो इसका इनवर्स होता है इसका रिजॉल्विंग पावर, जिसको हम रिजॉल्व करके देख रहे हैं, यस और नो। और इसका वैल्यू होता है 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा, 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। अब देखो रिजॉल्विंग पावर डिपेंड ऑन लैम्डा वेवलेंथ, यानी जो वेवलेंथ आ रही है लाइट की उस पर डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव, किसके म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। माइक्रोस्कोप में दो चीजें ना, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्टिव है ना। तीसरा हाफ एंगल ऑफ द कोन फॉर्म बाय द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो ये अगर माइक्रोस्कोप का लेंस है, तो ये जो लेंस है इसमें जो कोई एक होगा, मान लो सेंटर पे है वो, तो कितना हाफ एंगल बना रहा है वो इस कोन से। समझ में आ रहा है क्या? ये जैसे यहाँ पे थीटा, क्लियर है क्या, कितना हाफ एंगल बना रहा है। ये फॉर्मूला होता है और कोई खास बात नहीं है। बेसिकली रिजॉल्विंग पावर ये बताता है कि कोई हम कोई पास पास छोटे ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करके देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? बोलो, इसकी फॉर्मूला याद होना चाहिए सर ये है ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो थोड़ा फॉर्मूला पूछ सकता है, गलती से पूछ लिया तो। ठीक है, सर। अच्छा वही चीज होता है जब दूर बहुत ज्यादा दो स्टार्स होता, बहुत पास पास होता, तो उनमें भी डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। क्या पढ़ते हैं? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो अब सोचो, मान लो ये ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, और दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ एकदम पास पास बहुत दूर में, स्टार्स, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट। तो अब ये क्या एंगल सबटेंड कर रहा है? इसको बोल रहे थीटा। अरे हाँ है ना, क्या बोल रहे हैं इसको? थीटा। तो जो रिजॉल्विंग पावर होता है टेलीस्कोप का 1/इनवर्स ऑफ थीटा। वहां पे डिस्टेंस ले रहे थे और यहाँ पे क्या ले रहे हैं? दोनों के बीच का एंगल। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा आता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या आता है? a डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। अब ध्यान से देखो, वेव लैम्डा इज द वेवलेंथ किसके किसके बीच का? ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सॉरी, लैम्डा इज द वेवलेंथ बिटवीन द रे का जो वेवलेंथ है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, दूसरा डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ना, a इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? यस सर।
बस यही है, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है। ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नोट कर लो आप फटाफट, ये याद होना चाहिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। क्लियर है? रिजॉल्विंग पावर मतलब कि आप दो पास पास रखे चीज को, माइक्रोस्कोप में बात करें तो दो छोटा चीज एकदम पास पास है तो उसको डिफरेंशिएट आ ही नहीं कर पाता, तो क्या माइक्रोस्कोप से डिफरेंशिएट किया जा सकता? तो उसका कितना हद है? ऐसा थोड़ी कि एकदम बहुत एकदम माइन्यूट हो, एकदम एटम लेवल का माइन्यूट हो, तो आप थोड़ी देख पाओगे इसको माइक्रोस्कोप से भी। माइक्रोस्कोप का तो एक लिमिट है ना डिफरेंशिएट करने का, तो दैट इज नोन एज द रिजॉल्विंग पावर, कि कितने लिमिट तक वो दो पास पास छोटे छोटे चीजों को डिफरेंशिएट कर पाता है। वैसे ही टेलीस्कोप की बात करें कि बहुत दूर में जो स्टार्स है वो एकदम पास आ जाए तो उन ऐसा लगे कि वो एक ही चीज है, लेकिन जैसे जैसे उसको रिजॉल्विंग पावर बढ़ाते जाओगे तो ये रिजॉल्व करता जाएगा और दोनों को डिफरेंट बनाता जाएगा, कुछ ऐसा बनता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और ये डिफरेंशिएट होते जाएंगे धीरे धीरे ये लाइट। अगर दो स्टार्स को पास पास रख दोगे ना तो आपको लगेगा एकदम व्हाइट लाइट आ रहा है। क्या आ रहा है? व्हाइट लाइट। बट इसको जब रिजॉल्व करोगे ना तो ये क्लियरली ये ऐसा सेपरेशन आपको दिखेगा धीरे धीरे। समझ में आ रहा है क्या? और रिजॉल्व करोगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा पूरा व्यू। तो बहुत हद तक आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, तो दैट पैरामीटर की किसी भी टेलीस्कोप से यूज करके कितना तक आप देख पाओगे उसको, उसको कहते हैं पावर। बोलो, और बात करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? दैट्स इट, यही है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपका खत्म हो गया। और बताइए सर कोई दिक्कत है तो टेलीस्कोप कैसे? दो होते हैं ना सर, रिफ्लेक्टिव और टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिव, कितने होते हैं? अरे उतना नहीं आने वाला दो है। होते हैं। ओके सर, हाँ होते शायद दो, लेकिन शायद एनसीईआरटी में एक ही है मेरे ख्याल से। दो हैं सर। ठीक है, एनसीईआरटी में। यस सर। एक मिनट को देख लेता हूँ। टेलीस्कोप है नहीं शायद तुम्हारे सिलेबस में था, इसीलिए तो बता दिया मैंने एक। ठीक है, देख लेना अगर। बाकी ये है, ओके ठीक इसमें। लेकिन ओके ये सर। ध्यान हाँ रखना, एक चीज ध्यान रखना कि इस चैप्टर से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सवाल आता है ना? ओके ये सर। इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सवाल आता है। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसे सवाल आएगा, फॉर्मूला बेस्ड आएगा, एकदम टफ नहीं, एकदम सिंपल। ठीक है, बोलो। नहीं थी आप। सर उसमें क्वेश्चन में देगा ये रिलैक्स आई या स्ट्रेंज आई? अगर उसको बताना होगा तो बता देगा, बट सर ये टेलीस्कोप है ऑप्टिक्स नहीं में तो सिंपली। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन फॉर्मूला कुछ नहीं है। न्यूटन फॉर्मूला ये है, देखो न्यूटन फॉर्मूला एक्चुअली मिरर के लिए भी है और लेंस के लिए भी है। न्यूटन फॉर्मूला ऐसे काम तो नहीं आता इसलिए बताया नहीं है, लेकिन है क्या सुन लो, मिरर के लिए समझ में आ जाएगा तो लेंस के लिए भी आप कर सकते हो। मान लो एक मिरर है, मान लो एक मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या चाहे वो कॉन्केव हो, और ये मान लो फोकल लेंथ है, क्या है ये? फोकस। ठीक, तो इसमें बोला जाता है, अब ध्यान से सुनना, एफ को हमने ओरिजिन ले लिया। हम लोग ओरिजिन किसको लेते थे याद है? पोल को। बट यहाँ पोल पे को, किसको ओरिजिन ले लेते हैं? फोकस को। फोकस को। अब यहाँ पे ये बोलता है कि देखो सर, एक्सो इंटू एक्सआई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। क्या मतलब है सर? एक्सो इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सो इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द फोकस, फोकस से किस तरफ है ऑब्जेक्ट, एंड xi इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस। समझ में आ रहा है? एंड यस f क्या है? यस सर। f इज द फोकल। पोजीशन ऑफ पोल, f इज द फोकस पोजीशन ऑफ पोल, और हमेशा एक्सो इंटू xi इज इक्वल टू एफ स्क्वायर आएगा अगर आप इसको पुट करोगे तो। समझ में आ रहा है? कुछ बड़ी बात नहीं है। तो सोचो अगर आपको फोकस से डिस्टेंस दिया रहा है तो आप फटाफट निकाल लोगे इसका यूज करके। अगर आपको फोकल लेंथ पता हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से दिया रहा है, अरे हाँ है ना, तो इमेज का डिस्टेंस Yes, फोकस sir. से निकल जाएगा ना। अरे बोलो। सर अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दे रखी हो तो सर वहां से हम x4 और x5 को मल्टीप्लाई करके 1/√रूट में डाल के पावर निकाल सकते हैं। नहीं, पावर वैसे नहीं निकाल सकते। पावर अगर कांटेक्ट में रखा हुआ ना, ध्यान से सुनना, अगर वो टच करके रखा हुआ तो आप डायरेक्ट पावर निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये P1 पावर है इसका, मान लो इसका फोकल लेंथ था F1 एयर में और ये दूसरा है F2 है, ठीक, और ये दोनों टच करके रखा हुआ, कैसे रखा हुआ? F3 है,
तो जो नेट पावर होगा ना ये होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। बट अगर इसको सेपरेट करके रख दिया ना तो हम ऐसे पावर नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला आता है ना, 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D टाइम्स ऑफ F1 F2। अगर देखोगे ना, अगर इन दोनों को D सेपरेशन में रखा है और इसका पावर फोकल लेंथ F1 और इसका फोकल लेंथ F2 है, तो इसका जो नेट पावर आएगा ना, ऐसा कुछ बोला जाता है 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D टाइम्स ऑफ F1 F2, ये बोला जाता है जब सेपरेटेड रखा जाता है। ठीक है, ये बहुत काम का नहीं है, मेंस में नहीं आएगा, ये सब नहीं पूछता। ठीक है, और न्यूटन Yes, sir. फॉर्मूला भी पूछता नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. अरे हाँ है ना। तो यहीं तक रहने देते हैं, अब 10-15 मिनट है, इसमें ज्यादा कुछ बता नहीं सकते अब आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, मैंने क्या बोला था? Optics. वेव ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नहीं, वेव ऑप्टिक्स हम लोग संडे में करेंगे। सर गेट। सर हाँ लॉजिक हाँ, गेट। वो संडे के दिन लॉजिक ही गेट खींचेंगे। बोला था आपने। लॉजिक गेट तो संडे के दिन ही खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परेशान नहीं हो, उसी दिन खींच के खत्म कर देंगे। 4-5 गेट है ना, एंड ठीक है। कल क्या कर सर कल नहीं, एक चीज पूछनी है, इसमें ये सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए होगा? नहीं, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस तीनों के लिए यही लगता है। लेंस के लिए भी न्यूटन फॉर्मूला है। ठीक है सर। सर कल रिवीजन ओके सर। क्लास रख लो सर, परसों टेस्ट है ना क्या? ऑफलाइन। अरे रिवीजन का टाइम नहीं है, तो पढ़ लोगे यार, क्लास ही रख लेते ना इलेक्ट्रोस्टैट्स का। चलो कल क्या करें? ओके सर। किसमें बताओ? सर फिजिक्स में कल कौन सा टॉपिक होगा? इलेक्ट्रोस्टैट्स, और रफ्तार में होगा, बहुत रफ्तार में। ठीक है, सर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स संडे को रखेंगे, और उसी दिन इलेक्ट्रोस्टैट भी खींच ले। ये क्या नाम है, लॉजिक गेट जो बचा हुआ। ठीक है, Yes, sir. चलो फिर आराम। ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Okay, sir. बाय सर, बाय। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। नेक्स्ट डे।